संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सदगुरुदेव भगवान की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो। सनत कुमार जी पुनः व्यासी से बोले, यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन प्रभु सुनाने की कृपा करें। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक ये मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, अपना किया हुआ शुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर के भोगना पड़ता है। यदि शुभ कर्म किए हैं तो शुभ फल मिलेगा, यदि मैंने इस शरीर में अशुभ कर्म किए हैं तो उसका अशुभ कर्म भी भोगना इसी शरीर को पड़ेगा। कोई दूसरा भोगने वाला संसार में है कि भोगना पड़ेगा। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं, सुख देते हैं। कौन कौन से धर्म सुख? इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्र और दयाल पुरुष हैं, कोई भयंकर ये मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं, सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता तथा खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। जो छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगा करके चलते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, जैसे यहाँ छाता वाले लोग चलते हैं, सीढ़ी का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सीढ़ी का दान करने से सीढ़ी का सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए जाता है, सोते हुए जाता है, शैया प्राप्त होती है, सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष का रोपण करते हैं, आरोपित करते हैं, अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। कितनी भी भयंकर धूप है मार्ग में, लेकिन फिर भी वो सुख से जाते हैं, बिना कष्ट के जाते हैं जो वृक्ष लगाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को जीवन में 5 वृक्ष तो लगाना ही चाहिए। पुत्र के समान है, संतान के समान है। 5 वृक्ष लगा दिए तो 5 संतानें तैयार कर दी। पीपल, पाकड़, आम, बरगद, गूलर, ये 5 वटी तो अवश्य लगानी ही चाहिए सभी प्राणियों को। जो फुलवाड़ी मनुष्य लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर कीड़ा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर कीड़ा करते हैं, जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं। इसलिए कई आश्रम बन रहे हो, संतों के तो सहयोग कर दे, अवश्य करना चाहिए। बिठोर धाम जहाँ पर हमारा ये निवास है,
निवास पर पावन वैकुंठ धाम है। यहाँ विठूर है, जब सारा संसार जलमग्न हो जाएगा तब ये वैकुंठ धाम जलमग्न होगा। परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम में बैठ करके वहाँ पर एक सुंदर सा बिठूर में ही पावन गंगा के तट पर कैलाश आश्रम है, जो सिद्ध आश्रम के पहले ही है, पटकापुर के पास निर्माण चल रहा है। और अनाथों के लिए उस निर्माण में सभी भागीदार हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। जो यतियों का आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, जिनके कोई नहीं है उनके लिए सेवा करना, दान देना। अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वो भी घर के भीतर कीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा प्रदान करते हैं, सुख से जाते हैं। जो दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित होकर के सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। जो गुरुजनों की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, पिता के तले गुरु शिष्य का यही भाव होना चाहिए। पिता पुत्र का भाव है, पिता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश में कर दिया है। जिसने हमारे अंधकार भरा हुआ था उसे प्रकाश में कर दिया, वही हमारा गुरु, वही हमारा पिता है। जो इस संसार में लाया वही हमारा पिता है। इस संसार में पिता को जागृत करा दे, पिता से मिला दे, वही हमारा गुरु है। प्रकाश। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानो विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हो। गोदान करने वाले, गाय को दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, आदरणीय अतिथि, अथितस्य भग्नाशो बृहत्पति निर्वर्तते, सा तस्मै दुष्कृतं दत्वा पूर्णमादाय गच्छति। भगवान ने कहा अतिथस्य, अतिथि को, आदरणीय को पुरुषों के पैरों में जो उपटन लगाता है वो घोड़े की पीठ पर बैठ कर यात्रा करता है। अभ्यासी जो पाद्य, अभंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा को होता है। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पूर्ण बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न को ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और ना होगा। हे मुनि, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राण प्रतिष्ठित हैं। कैसे? सुनिए। सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परमं स्मृतं,
संघा प्रीतिकरम आद्यम बल बुद्धि विवर्धनम ना अन्नदान समम दानम नान्नदानं समं दानं विद्यते मुनि सत्तमम् अन्नादि भवन्ति भूतानि तद्भावे मियन्ति च अतएव महापुण्यम् अन्नदाने प्रकीर्तितम् तथा क्षुधाग्निना तृप्ता मियन्ते सर्वदेहिना अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम् अन्येन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति अन्येन धायते सर्वं विश्वं जगदिदं मुने अन्नमाजुष्करं लोके प्राणानि प्रतिष्ठिता क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। अन्न ही भूख को मिटाने वाला है, अन्न को ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठिता माने प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें। जैसा कुछ प्राप्त हो जाए, थाली में भोजन आ जाए, उससे प्रणाम करके ग्रहण कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पहले बलि के विषय में मैं बता चुका हूँ अध्याय के अंतर्गत, इसलिए अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी निंदा न करें, किसी तरह से उसे फेंके नहीं। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। बड़े भाग से अन्नपूर्णा मैया की कृपा होती है जब अन्न प्राप्त होता है। शिव जी स्वयं जो है शिव जी को दे रहे, तो हम आदमी अन्नपूर्णा मैया से प्राप्त कर रहे, मांग रहे, कह रहे हैं, इसलिए कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सभी से विनम्र। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए कुत्ते को भी देना चाहिए, चांडाल को भी देना चाहिए। कभी नष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, अवश्य दान देना चाहिए। समान रूप से महत्व रखता है। शूद्र को भी वही दान दिया हुआ और ब्राह्मण को भी दिया हुआ दान समान महत्व रखता है, भगवान ने कहा। सनत कुमार जी ने कहा है, व्यास जी बोले, अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। तो भोजन करने की इच्छा से आया है, पहले तृप्त हो जाने दो, बाद में पूछ लेना कौन सा गोत्र है, कौन सी शाखा है, क्या स्वाध्याय करते हो, प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, स्वाध्याय स्वयं का क्या और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु है, अन्न साक्षात शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र, आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठ करके धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि,
जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अच्छे अन्नदान प्राप्त होता है। उमा संहिता नामनो एकादशो अध्याय। नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, डमरुआ वाले की।